तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 5 मई 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आरबीआई के एक एक्शन से आम जनता पे एक और बोझ पड़ने वाला है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एमसीडी की कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली की जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में 9 से 13 मई तक 8 वार्डों में एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो भी अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जाएगा और ये घर मकान मस्जिद मंदिर वगैरह तोड़ने की कार्रवाई लगातार 5 दिन तक चलेगी। जाहिर सी बात है इस दौरान भी बहुत सारे लोग इसका विरोध कर सकते हैं। इसी की वजह से एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है, यानी कि जिस समय ये कार्रवाई होगी उस समय भारी पुलिस बल तैनात रह सकती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में यूट्यूब गो को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्दी ये यूट्यूब बंद हो जाएगा। बताया गया है कि ये सर्विस आने वाले अगस्त के महीने में बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में फेसबुक की भी एक सर्विस को बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फेसबुक की एक मेन सर्विस अगले महीने ही बंद हो रही है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बच्चों पे हुई रिसर्च को लेकर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नई रिसर्च में बताया गया है कि मीट खाने वाले बच्चों के मुकाबले में जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। यानी कि हाल ही के एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो बच्चे मीट खाते हैं उन बच्चों को मोटापा का खतरा होता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में मौसम विभाग की तरफ से एक चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कल 6 मई को इस तूफान का असर देश के किनारों समेत देश के अंदर दिल्ली, उत्तर प्रदेश इसके अलावा कई राज्यों में महसूस किया जाएगा। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में अपने पड़ोसी देश चाइना को लेकर बड़ी खबर है कोरोना के मामले में। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शंघाई शहर के बाद अब चीन की राजधानी बीजिंग में भी कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसी की वजह से अब यहाँ के भी कई हिस्सों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही में मेट्रो और बस की सेवाएं भी ठप हो गई हैं। शंघाई शहर में तो बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है अपने देश के मामले में। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले जून के महीने तक अपने देश में एक बार फिर से 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक महंगाई को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में पीएम मोदी के 3 दिन के दौरे के तीसरे दिन को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा फैसला। अभी हाल ही के एक इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट में की गई है 4% की बढ़ोतरी। इस एक्शन के कारण जिन लोगों ने लोन ले रखा है या आने वाले दिनों में जो लोग लोन लेने वाले हैं उन पे सीधे असर पड़ेगा महंगाई का। जी हाँ, लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। आसान सी भाषा में कहें तो लोन महंगा होने वाला है। अगर आपने पहले से हाउस या कार लोन या कोई दूसरी तरह का लोन ले रखा है तो आपको अब ईएमआई ज्यादा चुकानी होगी। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 2 और 3 मई को एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है तो लगभग सभी बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है, यानी कि लोन पे जो ब्याज लगता है उस दर फीसदी को बढ़ा दिया जाता है। परेशानी की बात यह है कि इसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है जिन लोगों ने पहले से लोन ले रखा है, यानी कि हर महीने अगर कोई किस्त यानी कि ईएमआई जा रही है तो वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बाकी दूसरी तरफ जाहिर सी बात है अगर कोई नया लोन लेगा तो उस पे इसका असर पड़ेगा ही। दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। 9 से लेकर 13 मई तक होगी एमसीडी की कार्रवाई। 8 वार्डों के लिए लिया गया है ये फैसला। जी हां, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के बाद अब साउथ एमसीडी शाहीन बाग सहित कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण को तोड़ सकती है। अब ये निर्माण घर मकान, दुकान या मंदिर मस्जिद वगैरह भी हो सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई के लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से भी मदद मांगी है, यानी कि जिस समय मकान या मंदिर मस्जिद वगैरह को तोड़ा जाएगा उस समय कोई रुकावट पैदा न करे। इसी की वजह से भारी पुलिस बल तैनात रह सकती है। भास्कर.com की तरफ से बताया गया है कि ये जानकारी साउथ एमसीडी के अध्यक्ष राजपाल सिंह ने दी है।
शाहीन बाग के अलावा अवैध चीजों को हटाने की कार्रवाई। दिल्ली के कालिंदी कुंज, जसोला, MG रोड, बौद्ध धर्म मंदिर, मेहरचंद मार्केट, धीर सेन मार्ग, खाड़ा कॉलोनी, यानी कि इन सभी जगहों पे इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि जो भी अवैध निर्माण है उसे हटा दिया जाएगा। YouTube की ये मेन सर्विस जल्दी हो जाएगी बंद, जिसे लोग जानते हैं YouTube Go के नाम से। जी हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्मार्टफोन है जो Android Go वर्जन पे काम कर रहा है और इसमें YouTube ऐप के तौर पे YouTube Go है, तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, YouTube Go ऐप को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। असल में ये ऐप भी YouTube की तरह ही है, लेकिन इस ऐप को उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके फोन में रैम या स्टोरेज वगैरह कम होती है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक YouTube कंपनी ने कहा है कि इस साल अगस्त में YouTube Go की सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि साथ ही में ये भी बताया गया है कि इसे अचानक बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि अगस्त में इसे बंद करने की शुरुआत होगी। दरअसल बात यह है कि कंपनी YouTube Go ऐप को YouTube के मेन ऐप से रिप्लेस करना चाहती है, यानी कि कंपनी ये चाहती है कि अब सभी लोग YouTube का मेन ऐप चलाएं। इसी की वजह से YouTube Go को बंद करने की तैयारी की जा रही है। आइए आपको लगे हाँ तो बताते हैं Facebook की एक सर्विस के बारे में जो कि अगले महीने बंद हो सकती है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। फेसबुक की ये सर्विस जल्दी हो जाएगी बंद। अभी हाल ही में 1 साल पहले हुई थी लॉन्च। जी हाँ, ऑडियो सोशल मीडिया ऐप क्लब हाउस की लोकप्रियता के बाद फेसबुक से लेकर ट्विटर तक ने अपने प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट की सुविधा दी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बिल्कुल आसान सी भाषा में समझा दें कि पॉडकास्ट के जरिए आपको सभी तरह के कंटेंट ऑडियो में सुनने को मिलते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म को ऑडियो सोशल मीडिया भी कहा जाता है, यानी कि ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अक्सर चीजें केवल ऑडियो में होती हैं। इस तरह का एक बड़ा ही फेमस ऐप है जो कि क्लब हाउस के नाम से है। तो जैसे ही क्लब हाउस ऐप फेमस हुआ तो सभी तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि ट्विटर, फेसबुक वगैरह इस तरह की सर्विस लाई। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच खबर है कि फेसबुक अपनी पॉडकास्ट सर्विस को अगले महीने बंद करने जा रहा है। द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की ऑडियो सर्विस साउंड बाइट्स और ऑडियो हब को अगले महीने बंद कर दिया जाएगा। नई रिसर्च में हुआ है एक बड़ा खुलासा। मीट खाने वाले बच्चों में मोटापे का है खतरा। जी हाँ, मांसाहारी बच्चों की तुलना में शाकाहारी बच्चों का वजन आधे से कम हो सकता है। 2 से 5 साल तक के बच्चों पर की गई स्टडी में खान पान की वजह से ऐसा होने की संभावना बताई गई है। टोरंटो के सेंट मिशेल हॉस्पिटल की अगुवाई में एक शोध में कई तरह के खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रिसर्च करने वालों ने 9000 से ज्यादा बच्चों पे ये रिसर्च की है। इसमें कुल 250 शाकाहारी बच्चों को शामिल किया गया। इन बच्चों की लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह और लगभग सभी तरह की चीजें मांस खाने वाले बच्चों के बराबर थी। लेकिन जब इनके BMI की गणना की गई तो पता चला कि शाकाहारी बच्चों में वजन कम रहने की संभावना 94% तक है। इस रिसर्च की पूरी बात को बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो बताया ये गया है कि जो भी बच्चे मांसाहारी हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके वजन बढ़ने का खतरा है। वहीं दूसरी ओर जो बच्चे शाकाहारी हैं तो उनके वजन कम रहने की संभावना 94% है। यानी कि ऐसे बच्चों के लिए मोटापा का खतरा ना के बराबर है। रिसर्च से जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पूरा वीडियो देखने के बाद कि मांसाहारी लोग ज्यादा सेहतमंद रहते हैं या शाकाहारी। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मौसम विभाग की तरफ से आई है चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर। आइए बताएं क्या है ताज़ा अपडेट। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने 6 मई को यानी कि कल के लिए चक्रवात आने का अनुमान जारी किया है और इस चक्रवात को नाम दिया गया है आसानी। बताया गया है कि अगर ये चक्रवात आकार लेने में सफल हो जाता है तो लगातार ये तीसरा साल होगा जब भारत के समुद्री इलाकों में तूफान आएगा। इससे पहले साल 2020 में अम्फान नाम के तूफान ने पश्चिम बंगाल में और फिर 2021 में यास नाम के तूफान में उड़ीसा में तबाही मचाई थी। इस बार इसी तूफान को नाम दिया गया है आसानी। तो ये आसानी तूफान भी उड़ीसा को प्रभावित कर सकता है। हालांकि साथ ही में ये भी बताया गया है कि अगर ये तूफान का रूप ले लेता है तो इसका असर आपको देश के अंदर के राज्यों और अंदर के शहरों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और उत्तर पूर्व के राज्यों में इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिलेगा। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है इसी चक्रवात के कारण। साथ ही में कल 6 मई को इस चक्रवाती तूफान का असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी देखा जा सकता है। इस चक्रवाती तूफान के कारण यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं।
शंघाई शहर के बाद अब चीन की राजधानी में भी आ गई है कोरोना की आफत। अब यहाँ पर के भी कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाते हुए मेट्रो और बस वगैरह की सेवाएं कर दी गई हैं बंद। जी हाँ, पिछले एक महीने से चीन के शंघाई शहर में एक तरह से कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। लगभग सभी तरह की सेवाएं बंद है। साथ ही में एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लोगों को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। पर ताजा जानकारी के मुताबिक अब चीन यही काम राजधानी बीजिंग में कर रहा है। बताया गया है कि बीजिंग में पिछले 24 घंटे के दौरान ओमिक्रॉन के यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट के 53 मामले सामने आए हैं। इसी की वजह से यहाँ पर भी लगभग सभी तरह की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह तो पहले से ही बंद थे, लेकिन अब मेट्रो की सेवाओं को और बस की सेवाओं को और साथ ही में रेस्टोरेंट वगैरह को भी बंद कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो यहाँ पर भी लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। यानी कि चाइना के दो बड़े शहर हैं शंघाई और बीजिंग, यहाँ पे कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर देखें एक बड़ी खबर अगली खबर में। आने वाले एक महीने में 70% मरीज बढ़ेंगे कोरोना के। यही रफ्तार रही तो कोरोना के मरीज एक बार फिर से हो जाएंगे बहुत ज्यादा। जी हाँ, अमरुजाला.com पे एक आर्टिकल साझा किया गया है जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अभी जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर ये तेजी इसी तरह से बनी रहती है तो आने वाले जून के महीने तक यानी कि 22 से 28 जून के करीब अपने देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 36,000 से ज्यादा हो जाएगी। आइए आपको लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस के बीते रोज का ताजा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट की ओर से यानी कि mygov.in की तरफ से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 3200 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 30 से ज्यादा लोगों ने गंवा दी है अपनी जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,88,118 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,23,920 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। बीते रोज भी 31 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज 2800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,44,689 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, यानी जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या अब अपने देश में 19,509 हो गई है और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इस साल बिकेंगे 90 लाख एसी। गर्मी की वजह से मांग बढ़ गई है। साथ ही में आने वाले दिनों में एसी की कीमत में 2 से 4% की होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अनुमान है कि इस साल पूरे देश में 90 लाख एसी बिकेंगे। अप्रैल के महीने में करीब 17 लाख एसी की बिक्री हुई है। ये किसी एक महीने में अब तक का बड़ा रिकॉर्ड है। बताया गया है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण एसी की बिक्री की मांग बढ़ गई है। हालांकि एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये आई है कि पिछले 18 से 20 महीने में एसी की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी हुई है और ये महंगाई इसलिए की गई है क्योंकि इसके बनाने की लागत बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल की ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से ये बताया गया है कि एसी की कीमतों में आने वाले दिनों में 2 से 4% का इजाफा हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यूरोपीय यात्रा के अंतिम चरण में बीते बुधवार को पेरिस पहुंचे। यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में फ्रांस में चुनाव हुए थे और एक बार फिर से इमैनुअल फ्रांस के राष्ट्रपति बने। दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन पहले कुछ नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की है। साथ ही में पीएम मोदी ने इसी दौरान मैक्रों को फिर से चुने जाने पर बधाई दी, यानी कि फिर से सत्ता में आने पर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने खींची सोलर फ्लेयर की तस्वीर। सूरज की सतह पे उठा है तूफान। नासा की ये तस्वीर इंस्टाग्राम पे हो गई है वायरल। जी हाँ, सूरज की रोशनी वैसे तो जरूरी होती है, लेकिन अगर ये रोशनी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो खतरा बन जाती है। नासा ने अभी हाल ही में बुधवार को एक तस्वीर जारी करते हुए बताया है कि सूरज पर तेज सोलर फ्लेयर यानी कि सौर तूफान देखने को मिला है। सोलर तूफान सूरज से अचानक निकलने वाली मैग्नेटिक एनर्जी है। ये अगर सीधा पृथ्वी की तरफ आ जाए तो खतरा बन सकती है। इससे कई बार सैटेलाइट भी प्रभावित हो जाते हैं। नासा ने सूरज की एक तस्वीर को इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया है, जो कि अब वायरल हो गई है। तस्वीर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सूरज पर आग के तूफान आते रहते हैं।
तालिबान का नया फरमान, कहा गाड़ी चलाना महिलाओं का काम नहीं है, इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस ना दिया जाए। जी हां, तालिबानी अधिकारियों ने महिलाओं के अधिकार सीमित करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। अफगानिस्तान के सबसे हेरा शहर में तालिबानी अधिकारियों ने सभी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में महिलाओं को लाइसेंस इशू न करने का फरमान जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में पहले भी कई दफा महिलाओं पे पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक उनकी ड्राइविंग पे रोक लगाई गई है। बीते रोज के आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई को 13 रन से हराया। आइए बताएं मैच का अपडेट। जी हां, बीते रोज के आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 रन का टारगेट दिया चेन्नई को। हालांकि चेन्नई की टीम जवाब में केवल 160 रन ही बना पाई और 13 रन से हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेडिकल छात्र, नीट पीजी प्रवेश परीक्षा टालने की लगाई है गुहार। जी हां, नीट पीजी प्रवेश परीक्षा का मामला एक बार फिर से देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुंच चुका है। हालांकि इस बार मामला काउंसिलिंग को लेकर नहीं है, बल्कि 2022 की परीक्षा को टालने के लिए है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2022 को स्थगित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यानी कि नीट पीजी के जो एग्जाम होने वाले हैं, फिलहाल इसे टालने की गुहार लगाई गई है। तो दोस्तों, आज 5 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।